अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज मनाया गया कौमी यौम सहाफत, नेशनल प्रेस डे। हर साल 16 नवंबर को आज़ाद व जिम्मेदार सहाफत को यकीनी बनाने मुनक़िद की जाती हैं मुख्तलिफ तक़रीबात। कल 17 नवंबर को मनाया जाएगा आलमी यौम क़ब्ल वक्त पैदाइश। प्रीमच्योर बच्चों के लिए गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने किम्स अस्पताल में किया ह्यूमन मिल्क बैंक का इफ्तिताह। रियासती वज़रा महमूद अली और इंदिरा करण रेड्डी ने कुमरम भीम आसिफाबाद जिले का किया दौरा। डीजीपी महेंद्र रेड्डी के हमरा किया नए पुलिस स्टेशनों का इफ्तिताह। तेलंगाना के कई इलाकों में आइंदा चंद दिनों के दौरान दर्जे हरारत में मजीद गिरावट का इम्कान। महकमे मौसमियात ने सर्दी से मुतालिक येलो वार्निंग की जारी। कामारेड्डी में शब्बीर फाउंडेशन के जेर एहतमाम कोरोना वॉरियर्स अवार्ड तकरीब। कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर के हाथों अता किए गए अवार्ड्स। मरकज ने वुमेन बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन को किया अर्जुना अवार्ड के लिए नामजद। रियासती वजीर एरबली दयाकर राव ने दी मुबारकबाद। और अब खबरों की तफसील। आज कौमी यौम सहाफत यानी नेशनल प्रेस डे मनाया गया। ये दिन हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है ताकि आज़ाद व जिम्मेदार सहाफत को यकीनी बनाया जाए। इसी दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने निगरान कार इदारे के तौर पर कामकाज शुरू किया था ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि सहाफत अपना आला मियार बरकरार रखे और ये किसी भी तरह के असर या धमकियों से मुतासिर ना हो। साल 1997 से काउंसिल की जानिब से ठोस तरीके से इस दिन को मनाया जाता रहा है। बीबीएन की जानिब से तमाम सहाफ़ती बरादरी को नेशनल प्रेस डे की मुबारकबाद। कल मनाए जाने वाले आलमी यौम क़ब्ल वक्त पैदाइश के ज़िमन में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी किम्स ने आज चारशंबे को ह्यूमन मिल्क बैंक किम्स कैडल का आगाज़ किया। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने किम्स के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर भास्कर राव के साथ इस ह्यूमन मिल्क बैंक की सहूलत का इफ्तिताह किया और अस्पताल की खिदमत की सताइश की। वहीं डॉक्टर अर्पणा ने बताया कि बच्चे की पैदाइश के पहले हफ्ते में अगर माँ का दूध दस्तयाब नहीं होता है तब इस सूरत में ह्यूमन मिल्क बैंक उनके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होता है। I extend my best wishes to you all on the inauguration of the Human Milk Bank of Kim's Curdles. This month, I have attended so many programs, and this is the program which is very much nearer to my heart. Prevention and so many things. And when I went for inaugurating the breast milk bank at Nilofer Hospital, I put forth an idea that they have to have a mobile breast milk bank, because most of the village mothers also should be benefited, and because of the cost we cannot organize breast milk banks in all the peripheral hospitals, in the village hospitals. So if we have mobile breast milk banks, that will help the mothers. For the rural mothers, they can accept, otherwise they can donate, so that it will be a great initiative. So my appeal is that do some initiative for making the rural mothers as donors as well as the rural babies as recipients. So it will, it's my initiative. In Puducherry also we are going to have a mobile mothers milk bank. रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने कुमरम भीम आसिफाबाद ज़िले में नए पुलिस स्टेशनों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने 12.5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर शुदा कागज नगर देही, वांकेड़ी, कौथाला, पिंचिकलपेटा, चिंताला मानेपल्ली और रेबेन्ना पुलिस स्टेशनों का इफ्तिताह किया। इस दौरान रियासती डीजीपी महेंद्र रेड्डी, अरकान असेंबली कोनेरू कोनेप्पा, आत्रम सक्कू, जेडपी चेयरपर्सन के लक्ष्मी,
पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन चेयरमैन के दामोदर गुप्ता, कलेक्टर राहुल राज, एसपी सुरेश कुमार के अलावा दीगर मुतल्लिक़ा ओहदेदार और अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए वुज़रा महमूद अली और इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना ने अमन और सलामती को बरकरार रखने में मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए जराइम पर काबू पाने के लिए कोशां है। 6 పోలీస్ స్టేషన్ ఒక సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫీస్ ఇనాగ్రేషన్ చేశాను. అందరికీ ఆసిఫాబాద్ లో ఉన్న ప్రజలకు పేరు పెడుతూ శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను. తప్పకుండా మా సీఎం అంటే లక్కీ ఉన్నారు. దేవుడు మన మంచి సీఎం ఇచ్చారు. 65 ఇయర్స్ లో ఏం డెవలప్మెంట్ రాలేదు. మీ పెద్ద మంచి ఉన్నారు ఇక్కడికి. क्या हुआ मैं पूछना चाहता हूँ, 65 साल में कभी किसी की कोई ऐसी स्कीम लाई गई जिससे हमारे गरीब भाइयों बहनों का फायदा हो? आज हमारे बहनों की शादी के लिए कल्याणी लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत लोगों की मदद की जा रही है. बड़े लोगों का पेंशन दिया जा रहा है, ओल्ड एज पेंशन 65 को घटाकर 57 किया गया है. सीएम साहब यही चाहते हैं तेलंगाना में सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर रहे और गंगा जमुना तहजीब सारे हिंदुस्तान वाले देख रहे तो तेलंगाना स्टेट में यहाँ भाई भाई की तरह प्यार और मोहब्बत से रहते हैं. पुलिस डिपार्टमेंट पहले डंडे का इस्तेमाल करती थी, अब हमारी पुलिस फ्रेंडली पुलिस हो चुकी है. सारे लोगों से जब जाते पुलिस स्टेशन तो कोई कंप्लेन देने वाला नहीं भी रहा तो पुलिस स्टेशन में खुद पुलिस ऑफिसर आपका कंप्लेन लिखते हैं और जहां भी जाके कंप्लेन देना चाहते हैं इमीडिएट आपका कंप्लेन एक्सेप्ट किया जाता है और जो मुतालिका पुलिस स्टेशन है वहां पर इमीडिएट ट्रांसफर किया जाता है, भिजा दिया जाता है. इसलिए मेरे भाइयों बहनों मैं आपसे ये कहता हूँ कि डेफिनेट आपके एमएलए साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और हमारे मिनिस्टर साहब तो बहुत दिल वाले इंसान हैं. जब हमसे मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि मिनिस्टर साहब से नहीं बल्कि अपने भाई से मिला था, वो मोहब्बत और आशीर्वाद देते हैं. तो यकीनन मैं तमाम मेरे भाइयों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि लैंड ऑर्डर जितना अच्छा रहेगा उतना हमारे पास डेवलपमेंट आ सकता है. आज लैंड ऑर्डर के अंदर सारे हिंदुस्तान में तेलंगाना स्टेट नंबर 1 है, क्योंकि हैदराबाद आप जानते हैं मैं वहीं रहता हूँ. तेलंगाना बनने से पहले हमेशा कम्युनल राइट्स हुआ करते थे. 2014 के बाद आज तक 1 मिनट का कहीं कर्फ्यू नहीं लगा है. बहुत अमन से सब लोग प्यार और अच्छी जिंदगी गुजार रहे. इसलिए मैं डीजी साहब को और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट तमाम अहदेदारों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी मेहनत आपकी कोशिश की वजह से और हमारे सीएम साहब की विजन और उन्होंने हमेशा पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत अहमियत दी है. एट ए टाइम जब पेट्रोलिंग होती है उसके लिए सीएम साहब ने 700 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे. आज रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने दौरे आसिफाबाद के मौके पर वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी के हमरा सिरपुर में रुकन असम्बली कोनेरू कोनप्पा के ज़रिए चलाए जाने वाले दोपहर के मुफ्त खाने के प्रोग्राम के मुकाम कोनप्पा नित्याना 17 का भी दौरा करते हुए जायज़ा लिया और ख़िदमत की सताइश की. इस मौके पर वुज़रा ने जूनियर कॉलेज में लंच प्रोग्राम में शिरकत की और जूनियर कॉलेज के तलबा के साथ लंच किया. महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के कई इलाकों में आइंदा चंद दिनों के दौरान दर्जे हरारत में मजीद गिरावट का इम्कान जाहिर किया है, जबकि रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में आइंदा 3 दिनों के दौरान मजीद सर्दी की लहर देखी जाएगी. इसी अरसे के दौरान कोहरे का भी इम्कान जाहिर किया गया है. सर्दी की लहर में इजाफे को लेकर महकमे मौसमियात ने येलो वार्निंग जारी की है. गौरतलब है कि हैदराबाद में रोज़ बरोज़ बढ़ती सर्दी की लहर से दमा, निमोनिया, फेफड़ों के अमराज के मुतासरीन की तादाद में 30 से 40% का इजाफा दर्ज किया जा रहा है. माहिर डॉक्टर्स ने सर्दी के मौसम में एहतियात करने का अवाम को मशवरा दिया है. कामारेड्डी में कोरोना वॉरियर्स अवार्ड तकरीब मुनक़्क़िद की गई. कामारेड्डी के क्लासिक गोल्ड फंक्शन हॉल में शब्बीर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम तकरीब में तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर के हाथों कोरोना के दौर में लोगों की मदद करने वाले अफराद को अवार्ड से नवाजा गया. इस तकरीब में ज़िला सदर कांग्रेस कैलाश श्रीनिवास, पी राजू, मोहम्मद अली नईम, मोहम्मद इलियास, अहमदुल्ला और दीगर मौजूद थे. అన్ని మండలాల్లో అన్ని గ్రామాల్లో సఫాయి లేబర్లకు ఆశా వర్కర్లకు ఆటో రిక్షా వాళ్ళకు
తర్వాత ఆక్సిజన్ సోనియా గాంధీ హాస్పిటల్ అంటే గంగారాం హాస్పిటల్ ఢిల్లీలో చాలా పెద్ద హాస్పిటల్, అక్కడ గ్యాస్ లేదు. కామారెడ్డి హాస్పిటల్లో లేదు. మన 22 పిల్లలు గాంధీ హాస్పిటల్లో ఆక్సిజన్ లేనందుకు చనిపోయినారు. అలాంటి సమయంలో నేను కూడా అనుకున్నాను, ఇవాళ మనం ఒక పొజిషన్లో ఉన్నామంటే ఈ కామారెడ్డి జనమొక్క మీ ఓట్లు మీ సహకారం వల్లనే మనం ఇంత పెద్ద ఎత్తున్నాం. కాబట్టి మనం కూడా ఇప్పుడు కరోనా రమ్మని రాదు, వచ్చింది, ఇబ్బందులు ఉన్నారు, ఆదుకున్నామని నేను నాతో సహా కాంగ్రెస్ సోదరులు వాళ్ళకి అవార్డ్స్ ఇస్తాను. పేరు పేరు ఎవరెవరు ఈ కోవిడ్తో సహకరించిన వాళ్ళకు అవార్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి. దాని తర్వాత బీడీ కలిగి ఇలా మన తెలంగాణలో 6 లక్షల కుటుంబాలు ఉన్నాయి. బీడీ చేసేవారు 6 లక్షల కుటుంబాలు ఉన్నాయి. భారత్ మన దగ్గర తెలంగాణ నంబర్ 2 ఉంది. మోదీ గారి ప్రపంచ బ్యాంక్ బంద్ చేయమంటుంది, బీడీ బంద్ చేయమంటుంది వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ WHO. కాబట్టి బీడీ బంద్ చేయమంటారు. ఆయన బీడీకి మంత్రిమండలిలో పాస్ చేసేసాడు బంద్. దానికి అప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, నేను అందరం పోయి అక్కడ రాహుల్ గాంధీ గారితో కలిసి కాంగ్రెస్ పార్టీ, శరద్ పవార్ పార్టీ, మమతా బెనర్జీ పార్టీ, దేశంలో ఉన్న సిపిఐ మంది పార్టీలో ఈ బిల్లు పెట్టకుండా ఆపినాం, పార్లమెంట్లో పెట్టకుండా. ఇలా 6 లక్షల మంది జీవితాలు ఏం కావాలి. దానిలో ఒక బీడీతో సహా మన నాయకులు मरकज़ ने तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली आलमी ख़वातीन बॉक्सिंग चैंपियन निखत ज़रीन को अर्जुन अवार्ड के लिए नामज़द किया है। रियासती वज़ीर पंचायत राज व देही तरक्की अरब अली दयाकर राव ने इस बात पर खुशी का इजहार करते हुए निखत ज़रीन को मुबारकबाद दी। उन्होंने निखत ज़रीन के लिए दुआ की कि वो आलमी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करे और मुल्क का नाम मज़ीद रोशन करे। वाज़ेह हो कि अर्जुन अवार्ड्स हर साल खेलों के मैदान में सबसे ज़्यादा हुनर दिखाने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। तेलंगाना के जिले निर्मल के शहर भैंसा के सीनियर टीआरएस लीडर विलास गादेवार ने कहा है कि टीआरएस आइंदा इलेक्शन में भी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल करेगी। ये बात उन्होंने बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी के साथ बातचीत के दौरान कही। आदाब, आज हम बात कर रहे हैं भैंसा शहर में। हमारे साथ मौजूद है सीनियर टीआरएस के लीडर विलास गादेवार सर। सर, आपका बीबीएन न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। सर, बताइए सर, इस बार इलेक्शन का क्या रहा, जो आपका जो टीआरएस से बीआरएस से जो जीत के आया सीट, और उसके बारे में सर क्या कहेंगे सर? ये बार जो है ना, टीआरएस किसी भी हालत में जी पहले से अच्छे पोजीशन में जीतेगा। इसका एग्जाम्पल परसों का जो मुनगोड़ का जो इलेक्शन हुआ, पूरी ताकत लगाने के बाद में, कई करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद में, जो आवाम में, जो लोगों में, जो टीआरएस के वास्ते, क्यों बोल के बोले तो हर बच्चा पैदा हुए जब से आखिरी सांस लिए तलक केसीआर जी जो उन लोगों को जो फैसिलिटी दे रहे हैं, इसका जो नज़रिया पूरा हिंदुस्तान वाले उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। लोकल के चंद लोग और भैंसा के कुछ लोग या किसी लोग अगर कुछ करने की वजह से, कुछ डिस्कस करने की वजह से सोशल मीडिया में गैर ज़रूर उनको कुछ के बारे में नहीं मालूम रहने के बाद में फॉरवर्ड करना, या सोशल मीडिया को जो सो मिसयूज़ करके लोगों को मिसयूज़ करने की वजह से जो सो वोट नहीं गिरते। पहले उनके घर में जो उन लोग जो दूसरे पार्टियों के बारे में बात करते, पहले जाके उनके माँ बाप और जो भाई बहन लोगों को पूछे तो उन लोगों को बोलते कि भाई अपने को जो टीआरएस पार्टी की वजह से अपना दिन चल रहा, उसको वोट डालना। बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस बार भी हम आएंगे, इस बार भी जीत के आएंगे, मगर तेलंगाना में भी बीजेपी कायम होगी, ये बीजेपी का कहना है। मगर केसीआर साहब कह रहे हैं कि हम इस बार भी ज़ोर और शोर से फिर से हुकूमत करेंगे। और सर, पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर इसके बारे में? मीडिया की बात है, किसी भी हालत में वोटिंग जब होएगा, डब्बे में जब वोट गिरेगा, और किसी भी हालत में टीआरएस पार्टी को गिरेगा। क्योंकि जहाँ तक लोग समझ रहे, दूसरे स्टेट वाले जो तारीफ़ कर रहे, बीजेपी के भी कई लोग तारीफ़ कर रहे कि जो तेलंगाना का जो सरकार जो हुकूमत चला रही है, वही तरीके से पूरा हिंदुस्तान में चलाना चाह रहे। आज रईतु बंधु अपन देने के बाद में मोदी जी चालू करें, आज उसको करंट की बात है। कोई भी बात में अगर अपन लिए, अगर बोलते गए तो एक दिन नहीं 2 दिन भी बसने होते, जो अपना एक चरित्र है। आज जो सो मुदुल तालुके की बात अगर करें तुम, पूरे 60-70 साल में जितने भी मस्जिद और मंदिरों को जो पैसे नहीं पहुँचे, कई मंदिरों के, कई कब्रस्तानों के, कई मस्जिदों के जो ब्राह्मण के लोग, जो नमाज़ पढ़ाने वाले लोगों को जो पेंशन आ रहा है, कोई इससे पहले के कई ज़माने में 75 साल में भी नहीं आया। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद में 75 साल में भी उतने मंदिर रिपेयर नहीं हुए, उतने ब्राह्मण्स को नौकरी दिया नहीं गया, उतने मौलाओं को भी नौकरी नहीं दिया गया। ये जो 7-8 साल की हुकूमत में जो दिया गया, वो लोग जान रहे
ये थे हमारे विलास गादेवार साहब, जो आपको पब्लिक को काफ़ी अच्छा मैसेज दिए और समझाएं कि ऐसे बच्चे ऐसा ना करें, वो हिंदुस्तान का भविष्य है। और विलास गादेवार साहब कभी भी हर टाइम पब्लिक के मदद के लिए, पब्लिक की परेशानी हल करने के लिए हमेशा सामने रहते। और मैं विलास गादेवार का सार का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि जो हमारे BBN न्यूज़ को काफ़ी उनका कीमती टाइम दिए। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़, भैंसा। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। पुराने शहर हैदराबाद में बम की झूठी इत्तला पुलिस कंट्रोल रूम को देने वाले एक शख्स को अदालत ने 18 दिन की जेल की सजा सुनाई है। पुराना शहर हैदराबाद के संतोष नगर से ताल्लुक़ रखने वाले इस नौजवान ने मंगल को तकरीबन 10 बजे रात पुलिस को फ़ोन करते हुए कहा था कि IS सदन सईदाबाद इलाके में बम रखा गया है। इस इत्तला के साथ ही पुलिस और बम स्क्वाड वहां पहुंच गए और तकरीबन 2 घंटों तक काफ़ी तलाशी के बावजूद भी बम नहीं पाया गया। इस तरह ये इत्तला झूठी साबित हुई, जिसके बाद तमाम ने राहत की सांस ली। पुलिस ने फ़ोन करने वाले शख्स की शनाख्त संतोष नगर के रहने वाले अकबर के तौर पर की है। उसे 18 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। तेलंगाना के ज़िले कोमरम भीम आसिफाबाद में शेर के हमले से एक किसान हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक चौपनगुड़ा ग्राम पंचायत के तहत वांकेड़ी मंडल के खानापुर गांव के रहने वाले S भीम नामी किसान खेत में कपास चुन रहा था कि शेर ने उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मुकामी अफराद का कहना है कि शेर उसे कुछ दूर तक घसीटता हुआ ले गया। आसपास के चरवाहों की चीखों पुकार से शेर भीम की नाश को छोड़कर फरार हो गया। मुतवफ़ी के पसमानदान में अहलिया और 5 बच्चे शामिल हैं। महकमे जंगलात के हुकाम ने मुकाम वाक़या का मुआयना किया। हुकाम का ख्याल है कि महाराष्ट्र से आने वाले शेर ने किसान पर हमला किया है। सालाना इंस्पेक्शन के तौर पर सरसिल्ला ज़िला SP BK राहुल हेगड़े ने आज सरसिल्ला सब डिविजनल पुलिस ऑफिस का दौरा किया और सब डिविजनल इलाके में दर्ज मुकदमात, SC ST मुकदमात वगैरह CD फाइलों का जायज़ा लिया। ज़ेर इल्तिवा मुकदमे की समात से मुतालिक कई तजावीज़ मुतालिका अहदेदारों के दी। इस मौके पर ज़िला SP ने मातहत मुलाजमीन को हिदायत की कि वो अमन व अमान बरकरार रखने और ख़वातीन के मसाइल के हल को तरजीह दें। क्राइम कंट्रोल के हिस्से के तौर पर सब डिवीज़न के तहत हर गांव में CC कैमरे लगाए जाएं और लोगों को उनके इस्तेमाल के फ़वाइद से आगाह किया जाए। इस दौरे के मौके पर SP के साथ DSP विश्व प्रसाद, CI अनिल कुमार, उपेंद्र मुगेली और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के जगतियाल से लापता एक नौजवान की लाश जिले के मेटला चितापुर इलाके के करीब वाक़ नहर में बहती हुई पाई गई। ज़िले के आत्माकुर का रहने वाला शिवा पीर को अपने घर से रवाना हुआ था और घर वापस नहीं हुआ। शिवा की तलाशी उसके अरकान ख़ानदान ने की। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और तफ्तीश शुरू कर दी। तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी में गरीबों को फराहम किए जाने वाले अवामी निज़ाम तकसीम यानी PDS राशन के चावल की गैर कानूनी मुंतकिली को पुलिस ने नाकाम बना दिया। पुलिस और महकमा सिविल सप्लाईज़ के अहलकारों ने चारशंबे को ज़िले के कोहिर रेलवे गेट के करीब चावल ले जा रही एक लॉरी को जब्त किया। इस लॉरी में 200 कुंटल PDS चावल पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र मुंतकिल किया जा रहा था। ये कार्रवाई सिविल सप्लाईज ऑफिसर श्रीराम सुरेश और कोहिर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर सुरेश की निगरानी में अंजाम दी गई। जिले निर्मल के शहर
भैंसा में वाक़ जिला परिषद सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में फूड मेला मुनक़िद किया गया, जिसमें स्कूल की तालिबात ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लेते हुए मुख्तलिफ खानों के स्टॉल्स लगाए। इस मौके पर स्कूल असातिज़ा और इन तालिबात के वालिदैन ने उनकी हौसला अफजाई करते हुए स्टॉल्स से खाना खरीद कर खाया। ताहम तालिबात को ये अफसोस रहा कि स्कूल प्रिंसिपल आज इस फूड मेले में शामिल नहीं रहीं। BBN के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने इस फूड मेले में पहुंचकर स्कूल स्टूडेंट्स और टीचर्स से बातचीत की। आइए देखते हैं। नाज़रीन आदाब, आज हम बात करें फिर भैंसा शहर स्कूल की जो फूड मेला रखा गया। आइए अब हमारे साथ सारे गवर्नमेंट टीचर मौजूद है। सर, आपका BBN न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। सर, इस बच्चों का हौसला और बच्चों के हौसले अफजाई के लिए कुछ कहेंगे चाहिए सर, बोलिए सर। मैं ज़िला परिषद हाई स्कूल भैंसा से बात कर रहा हूँ। हमारे बच्चे आज फूड मेले के तौर पे बच्चे चाह रहे थे कि हम भी दूसरे मदारिस की तरह हम भी फूड मेला मुनक़िद करें, तो उसकी हौसला अफजाई, बच्चों के हौसला अफजाई के लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम मुनक़िद किया। हमने बच्चों को इजाज़त दी और बच्चे बहुत कामयाब तरीन तौर पे उनके जो जोश और जज्बे को हम सलाम करते हैं। वो बच्चे बहुत ज़्यादा जोश खरोश का मुजाहरा करते हुए अपने अपने स्टॉल्स, हर किस्म के स्टॉल्स यहाँ पे रखे और उनके पेरेंट्स वगैरह की भी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई है और पेरेंट्स भी आके उनकी बच्चों के ख़रीदो फरोख्त ये उनकी दुकानों के स्टॉल से ख़रीदे। और मैं ये बच्चों के हौसला अफजाई करते हुए उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और हमारे स्टाफ का भी इसके अंदर हौसला अफजाई करने पर मैं उनका भी फिर HM भी आज मौजूद नहीं है। HM साहब तो कम से कम HM तो आना चाहिए था। सर, उसके बारे में कुछ बोलिए सर। सर, ये इसका तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि बच्चों का जो ये पहला प्रोग्राम नहीं होता सब, इससे पहले भी वो HM मैडम की निगरानी के अंदर में भी हम एक कामयाब प्रोग्राम हम मुनक़िद किए थे फूड मेले का। जो आज क्या बात है मेरे को नहीं मालूम है, मेरे को पता तो नहीं है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि बच्चों की जो हौसला अफजाई करने के लिए सारे लोग इसके अंदर शामिल हुए। मैं सबके फ़र्दन सबका शुक्रिया भी अदा करता हूं और ये कहता हूं कि ऐसे गवर्नमेंट, चूँकि मेरे स्कूल के अंदर 400 बच्चे तालीम पाते हैं यहाँ पे, तो 400 बच्चे जब ये खानगी मदारिस का जो देखते हैं तो उन लोगों के दिलों में भी होता है कि एक जोश पैदा होता है कि हमारे लिए क्यों नहीं। तो हम असातिज़ा पूरे मिल के ये कोशिश किए। आपका नाम क्या है बेटे? आप ये प्रोग्राम करने आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। लास्ट डे है हमारा, 10th के लास्ट साल है हमारा। अच्छा दिखा, मुझे लास्ट बार मौका मिला है। आपके वालिदैन वालिद साहब शोभा है ना? हाँ, शोभा है। और एक बात, आपके बेटे प्रिंसिपल मैडम नहीं है, क्यों? वो पता नहीं होना क्यों नहीं आए, पर आना चाहिए था उनको। आदिलाबाद में TRS कायद मोहम्मद यूनुस अकबानी की सालगिरह तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। आदिलाबाद मोबाइल फ़ोन एसोसिएशन के सदर अबरार अली और उनकी टीम ने शहर मुस्तक़र के नेताजी चौक पर मंगल की शब यूनुस अकबानी की मौजूदगी में सालगिरह तकरीब मुनक़िद की और उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर यूनुस अकबानी ने तमाम चाहने वालों से इजहार तशक्कुर किया। आदिलाबाद अमन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कौमी यौम सहाफ़त के मौके पर आदिलाबाद में प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दफातर को बतौर तोहफ़ा तौसीफ़ नामा दिया गया और सहाफ़ियों की मौजूदगी में केक काट कर कौमी यौम सहाफ़त की मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर फाउंडेशन के सदर अरफात खान और मुख्तलिफ अखबारात व चैनल से वाबस्ता सहाफ़ी हजरात मौजूद थे। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। आज मनाया गया कौमी यौम सहाफ़त, नेशनल प्रेस डे। हर साल 16 नवंबर को आज़ाद व ज़िम्मेदार सहाफ़त को यकीनी बनाने मुनक़िद की जाती हैं मुख्तलिफ तक़रीबात। कल 17 नवंबर को मनाया जाएगा आलमी यौम क़ब्ल वक्त पैदाइश। प्रीमच्योर बच्चों के लिए गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने किम्स अस्पताल में किया ह्यूमन मिल्क बैंक का इफ्तिताह। रियासती वज़रा महमूद अली और इंदिरा करण रेड्डी ने कुमरम भीम आसिफाबाद जिले का किया दौरा। DGP महेंद्र रेड्डी के हमरा किया नए पुलिस स्टेशनों का इफ्तिताह। तेलंगाना के कई इलाकों में आइंदा चंद दिनों के दौरान दर्जे हरारत में मजीद गिरावट का इम्कान। महकमे मौसमियात ने सर्दी से मुतालिक येलो वार्निंग की जारी। कामारेड्डी में शब्बीर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कोरोना वॉरियर्स अवार्ड तकरीब। कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर के हाथों अता किए गए अवार्ड्स।
मरकज ने वुमेन बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन को किया अर्जुना अवार्ड के लिए नामजद। रियासती वजीर एर्रबली दयाकर राव ने दी मुबारकबाद। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।